हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफिला एनालिसिस। लेट्स बिगिन। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए बीते कुछ दिनों में जो सबसे खराब या बुरा हो सकता था वो हुआ है। चाइना इंडिया के बिल्कुल दरवाजे पर आकर इंडिया को कंप्लीटली घेर रहा है और इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजीज जैसे नेकलेस ऑफ डायमंड चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सामने बुरी तरह से फेल होती दिख रही है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को मैंने मेरी पिछली वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस किया है और आप लोगों को यह भी बताया था कि कैसे चाइना पाकिस्तान को फिर से बे ऑफ बंगाल में एंट्री दिला रहा है और पाकिस्तान और चाइना कैसे मिलकर इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। बांग्लादेश अग्री कर गया है चाइना को अपना मोंगला पोर्ट देने के लिए। इंडिया के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग इशू है ये, और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोर्ट इंडिया के ही हाथों से छीन कर बांग्लादेश ने चाइना को दिया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है और थोड़ा इस इशू को लेकर टाइमलाइन भी समझे। साल था 2015। शेख हसीना उस समय पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे थे। बांग्लादेश की डेवलपमेंट में इंडिया का भी काफी सारा योगदान था और इसी को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश और इंडिया एक मेमोरेंडम साइन करते हैं इन 2015 टू मेक अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट मोंगला पोर्ट। इसके तहत इंडिया मोंगला पोर्ट को कंप्लीटली रेनोवेट एंड डेवलप करेगा, ऐसा इसमें प्रॉमिस किया गया था। और 2018 में इंडिया को बांग्लादेश से एक शिपिंग अग्रीमेंट के तहत एक कंप्लीट एक्सेस मिल गया था इस पोर्ट को यूज करने के लिए। इंडिया इस पोर्ट को एज अ ट्रांजिट हब की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा था फॉर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी इंडियन डिप्लोमेसी के लिए। इंडिया 2020 से इसी पोर्ट से कमर्शियल गुड्स को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहा था फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कि लैंडलॉक्ड थी। फिर एक ग्लोबल सुपर पावर को बांग्लादेश की शेख हसीना की गवर्नमेंट एक मेजर पोर्ट देने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वो ग्लोबल सुपर पावर अपना मिलिट्री बेस नहीं बना पाता इन बांग्लादेश। फिर वो ग्लोबल सुपर पावर इंटरनेट के थ्रू एक अग्रेसिव प्रोपेगेंडा चलाता है अगेंस्ट शेख हसीना। शेख हसीना की गवर्नमेंट पहले से ही काफी प्रेशर में थी क्योंकि इनके ऊपर 2024 के इलेक्शंस को रिग करने का भी आरोप था और शेख हसीना सरकारी नौकरी को लेकर जो कोटा सिस्टम था उसमें एक बड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही थी। यहीं से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हुए और उस ग्लोबल सुपर पावर ने इस आग को और बढ़ावा दे दिया। नतीजा, शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए 5 अगस्त 2024 को हेलीकॉप्टर में बैठकर इंडिया आना पड़ा और इंडिया में असाइलम लेना पड़ा। इस पूरे इशू को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से काफी सारे वायलेंस और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट शुरू हुए और डिमांड हुई कि मोहम्मद यूनिस जो कि थे इस मूवमेंट के और चीफ एडवाइजर थे बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने रिलेशन सुधारें। पासा और चाल दोनों ही चाइना के फेवर में थे। यहीं से बांग्लादेश के आम सिटीजन्स भी एंटी इंडिया स्लोगन्स के साथ सड़क पर उतरे और पाकिस्तान को अपना एल्डर ब्रदर बुलाने लगे। मोहम्मद यूनिस चाइना गए इन 2025। चाइना को कहा कि चाइना बांग्लादेश को एक इकोनॉमिक गेटवे की तरह यूज करे और इसमें उन्होंने बांग्लादेश को द ओनली गेटवे फॉर 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया की भी उपाधि दे दी और कहा कि बांग्लादेश में चाइना इन्वेस्ट करे और प्रोडक्शन करे। बांग्लादेशी गुड्स को चाइना में बेचा जाए और चाइनीज गुड्स को बांग्लादेश में भी बेचा जा सके। यहीं से बांग्लादेश की जो सोच थी इंडिया को लेकर वो दिखना शुरू हो चुकी थी। ये एक कंट्री जिसे इंडिया ने ही आजादी दिलाई थी अब इंडिया के ही हाथों से निकलता दिखाई दे रहा था। फिर 17 फरवरी 2026 को तारिक रहमान को बांग्लादेश का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। सबको लगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हो सकते हैं क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत कुछ दिया था सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें से सबसे ज्यादा क्रूशल है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बांग्लादेश का एक लौता पावर प्लांट है टिल डेट। इसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया था फॉर बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश अपने ऑब्जेक्टिव से हटा नहीं। हालांकि ग्लोबल लेवल पर स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया तो रोक ली बांग्लादेश ने, पर इंटेंट वही था, शिफ्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना। और इसी वजह से तारिक रहमान ने अपनी फर्स्ट ओवरसीज विजिट में चाइना को विजिट प्लान में रखा। रीजन इसका ये दिया जा रहा है कि इंडिया ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस बांग्लादेश भेजा उसके जवाब में बांग्लादेश ने ये किया है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा मोटिव है वो है मनी। चाइना इंडिया के मुकाबले बांग्लादेश को हेविली फंड कर सकता है और J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट जो बांग्लादेश काफी टाइम से एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है वो उसे फ्री में या फिर डिस्काउंट रेट पे मिल सकता है। बांग्लादेश और चाइना बायलैटरल मीटिंग में 17 अग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर्स हुए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था मोंगला पोर्ट का अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के तहत चाइना को कमर्शियली पूरा एक्सेस होगा इस पोर्ट को रिस्ट्रक्चर करने का और रेनोवेट करने का, और साथ ही 150 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल हब ओपन किया जाएगा एडजेसेंट टू मोंगला पोर्ट। जवाब में चाइना ने खुशी के साथ ये कहा कि नो मैटर द वर्ल्ड चेंजेस चाइना विल नॉट वेवर इट्स कमिटमेंट टू द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ चाइना बांग्लादेश रिलेशंस। मतलब दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, चाइना बांग्लादेश के रिलेशंस को लेकर चाइना कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर? हम सब जानते हैं चाइना कोई भी पोर्ट ऐसे ही कमर्शियली यूज नहीं करता। उसकी एक टेंडेंसी रही है, एक पैटर्न रहा है, पोर्ट्स पहले कमर्शियल यूज के लिए ले लिया जाए और फिर उसे सबमरीन्स और नेवी के जरिए मिलिट्री फॉर्म में यूज किया जा सके। ये हम श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में देख
चुके हैं, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भी देख चुके हैं और अब मोगला पोर्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेगा चाइना। बांग्लादेश एक काफी स्ट्रेंज जियोपॉलिटिकल पॉलिसी को फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को चाइना काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। पहले पाकिस्तान की बे ऑफ बंगाल में एंट्री और अब मोंगला पोर्ट। इंडिया के लिए फिर से एक पड़ोसी देश चाइना का दोस्त और इंडिया का दुश्मन बनने के लिए तैयार हो गया है फॉर मनी। इस इशू को लेकर इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहेगा और आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगी, मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपका भी सपना है भारत माता की सेवा करना और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करना, तो आपके लिए है इफ्डो, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस ओरिएंटेशन, लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल बीजी रे। ये इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करता है टू क्लियर योर एसएसबी इंटरव्यूज। इस इंस्टीट्यूट ने बीते कई सालों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को काफी सारे ऑफिसर्स दिए हैं जो कि काफी टाइम से भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। Located at the heart of Hyderabad city. Contact details आपकी स्क्रीन पर हैं. You can contact IFDO team. And if you love to know about geopolitics and changing global power dynamics, please subscribe Kafila Analysis. And if you like the video, do like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.